फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, और ये मे बी मेरा लास्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्योंकि यही है। उसके बाद जितनी भी वो थ्योरीज हैं, आई थिंक मैं केवल एक्सपेरिमेंट समझाना चाह रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के। अगर आप चाहते हो कि पूरी थ्योरीज भी अच्छे से समझो, फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, ये सब भी समझो, तो बता देना, कमेंट पे लिख देना, समझा दूंगा। अदरवाइज ये लास्ट फोटो इलेक्ट्रिक में, इसके बाद एक मे बी एक और टॉपिक बनता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हालांकि वो आपसे नहीं पूछा जाता, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपसे बस ये पूछा जाएगा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने क्या निकाल के दिया, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बट मेरे पास एक कमेंट आया था जिसने बोला था कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन कर दो, तो मैं इसके बाद एक और वीडियो होगी मैक्सिमम, दैट इज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अदरवाइज कोई और वीडियो चाहिए तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैसेज क्या ही करो, कमेंट कर देना, आ जाएगी ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये ध्यान से समझना, समझ जाना, उसके बाद आप खुद ही सब कुछ कर दोगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, दिख रहा है आपको, आपने अपनी बुक में भी देखा होगा। ये क्या है, ये मेटल है, यहां से इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, इस पे टकरा रही है, और आपको दिखा ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, ये रेडिएशन है, इस रेडिएशन की कुछ एनर्जी होगी, राइट, इस रेडिएशन की क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी को मान लेता हूं E1। ठीक है, समझ गए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ लगा हुआ है। अगर ये ढक्कन है, जो एक ढक्कन है, इसके साथ चिपका हुआ है, राइट, चिपका हुआ लगा हुआ है इस पे। अगर मेरे को अपने हाथ से इससे इसको निकालना है, इसको निकालना है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि इसमें जो फ्रिक्शन है, इसका जो ढक्कन का जो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, इसको मैं ओवरकम कर पाऊँ। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, अपने हाथ हाथ से मुझे इतना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि जो ढक्कन और इसका जो ये मार्कर है, इसमें के बीच में जो फ्रिक्शन है, उसको मैं ओवरकम कर पाऊं। अगर मैं उसको ओवरकम नहीं कर पाऊंगा तो ये ढक्कन खुलेगा नहीं। ठीक है, मुझे वो फ्रिक्शन को ओवर पावर करना पड़ेगा, तब ये ढक्कन खुलेगा। समझ गए। अब यही सेम कंसेप्ट हमारा इसमें भी है। ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल में से तब भी निकलेगा जब इसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, या मैं कहता थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको बाहर से निकलने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल से चिपका हुआ है किसी एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, इस इंसिडेंट रेडिएशन को, ताकि वो निकल पाए। उस एनर्जी को हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल E2। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी की मिनिमम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगी, ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से निकाल। समझ गए। E1 क्या है, जो भी एनर्जी होगी इंस्टेंट रेडिएशन की। ठीक है, अब वन मोर थिंग, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इंस्टेंट रेडिएशन आई, टकराया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, बाहर आया, ऐसे मूव कर रहा है। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर अगर मूव करता है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है, दैट मीन इसके अंदर कोई एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ गए, तीन तरीके की एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व है, E1 E2 थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। समझ गए ना। अब एक इक्वेशन बनाते हैं इसकी हेल्प से। क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। जो भी ये देखो, जितनी ये एनर्जी दे रहा है, जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है, उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लग जाएगी। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ध्यान रखना। पता है ना, वो एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना उसे हम खत्म कर सकते हैं, एनर्जी से ट्रांसफर होती है ना। इसकी जितनी भी एनर्जी होगी इस रेडिएशन की, पहली कहाँ पे लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्या, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। दूसरा कहाँ लगेगी, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ से, राइट, अगर ये मूव कर रहा है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, कहाँ से आएगी काइनेटिक एनर्जी, पैदा थोड़ी होगी उसके अंदर। वो यही एनर्जी है जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है, वो ही कन्वर्ट हो रही काइनेटिक एनर्जी में। समझो,
जो ये यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी इंसिडेंट रेडिएशन की, वो दो जगह यूटिलाइज होगी। पहली निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? समझ गए पूरा? तो इक्वेशन लिखते हैं हम जरा। जो भाई इसकी एनर्जी E1 इसके बराबर हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? जो इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। राइट? राइट? तो ये है हमारी ओवरऑल इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना हमने, मॉडिफाई करना है। कन्वर्ट क्या करना है, कास्ट सिस्टम थोड़ी कर रहा है। ठीक है, इधर देखो। एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू। पता है ना आपको, H इंटू न्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ H इंटू न्यू। इसको मैं लिखूंगा H इंटू न्यू। ये डिवाइड नहीं है, कहीं सोच मत लेना करोगे, ये डिवाइड है। ठीक है, H इंटू न्यू इक्वल्स टू, जहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, H इंटू न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसे सेम रखो। अब न्यू नॉट क्या होता है? ये एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट? अब ये H तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इससे मैटर नहीं करता। न्यू नोट, ये न्यू नोट क्या होगा? न्यू नोट होगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है न्यू नोट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहां से आई? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर E2 वाली थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला है H इंटू न्यू। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी को, उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सिंपल बन गया इक्वेशन। किसको फर्दर तरीके लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ये बुकों में आपने यही देखा होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू H ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। समझ गए? यहीं से निकालना है, ये पूरा एक्सप्रेशन यहीं से आया है। पूरा 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 पूरा। अगर आप ये समझ गए हो कैसे ये पूरा वर्क कैसे करता है, तो आप ये खुद से निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाला फॉर्मूला लगा के, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के निकाल दो। और क्या है? इसको फर्दर एक और चीज लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/λ। नहीं होती क्या? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/λ होती नहीं होती? नहीं होती। नहीं होती। C/λ होती है, C/λ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल C/λ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। अब ये न्यू नोट है, ये क्या है? न्यू नोट। न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ निकलेगी उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ध्यान रखना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है? तो एक ये फॉर्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू H। C क्या है? C स्पीड ऑफ लाइट। C कैसे है? इसको मैंने कन्वर्ट किया ना, तो C मैंने कॉमन ले लिया। तो H C 1/λ माइनस 1/λ नॉट। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका। दो फॉर्मूला हो गया आपके। एक ये भी मान लो। तीसरा फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला हो गए। अब एक चीज भी ध्यान रखना, कई बार क्या देते हैं कि आपको एनर्जी देते हैं, कहते हैं वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब बोलोगे सर वेलोसिटी निकालनी, एम कहां से आएगा? अरे यार, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता क्या? पता है तो कमेंट में लिखो। ठीक है, नहीं पता है तो जो लिखेंगे उनका पढ़ लेना। ठीक है? ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओवरऑल कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। ये डायग्राम समझ गए, उसके बाद ये इक्वेशन समझ गए।
इसी इक्वेशन में मैंने ये ड्रैग कर दिया है, फिर इसको क्या किया है, थोड़ा लेफ्ट एंड राइट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, फिर फ्रीक्वेंसी की जगह लैम्डा लिख दिया। बस ये याद रखनी है, क्या रखनी है, याद, ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, ठीक है। तो यही है आपके ओवरऑल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक और पॉइंट और देता हूँ, जनरली जो मेटल लेते हैं हम कौन सा लेते हैं, सीजियम लेते हैं। सीजियम लेते हैं क्यों, यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम ऐसा मेटल लेंगे जो कि जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जिसमें कम एनर्जी लगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी के मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो भी कम ही रिक्वायर्ड हो। सीजियम क्या है, सबसे ग्रुप फर्स्ट में सबसे नीचे होता है, मेटलिक एनर्जी सबसे ज्यादा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है सीजियम की, राइट। तो उसने, सीजियम एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए। तो इसलिए सीजियम वन ऑफ द बेस्ट मेटल है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको देखने क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन की सोल्यूशन, तो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मेरी तरफ से एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो मेन मेन टॉपिक्स थे वो मैंने खत्म करा दिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डी ब्रोगली भी है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ भी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है। बट एक एक फॉर्मूला है, तो मुझे लगता नहीं उसकी वीडियो बनानी चाहिए मेरे को। आप बुक में देखोगे एक एक लाइन के फॉर्मूले रख लो, उसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत समझाने का था, तो मैंने इसलिए इसमें वीडियो बनाई है। और मेरी तरफ से एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म। एक आएगा मिलीगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आ जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, जरूर आ जाएगा, ठीक है। बट दिस इज ऑल अबाउट योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके बाय।